इंस्पेक्शन ऑफ डैशबोर्ड ऑफ अ व्हीकल। ध्यान देना मेरी बात। डैशबोर्ड डैशबोर्ड आप आमतौर पर गाड़ियों में बैठे होंगे, बस में, छोटी गाड़ियों में, तो ड्राइवर के सामने एक पैनल दिखता है आपको। ड्राइवर के सामने एक पैनल होता है पूरा का पूरा, राइट कॉर्नर से लेकर लेफ्ट कॉर्नर तक। उसमें बहुत सारी गेजेस होती हैं, कंट्रोल स्विचेस होते हैं और स्टीयरिंग व्हील भी उसमें लगा होता है ना। तो उसको बोलते हैं हम डैशबोर्ड। क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड। तो अब जो डैशबोर्ड होता है, ये सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि क्यों बनाया गया है ना। जो गाड़ियों में डैशबोर्ड होता है उसको इसलिए बनाया गया कि गाड़ी में जितने भी कंट्रोल्स हैं उनकी हमें जानकारी हो। गाड़ी में जितने भी कंट्रोल्स हैं उनकी जानकारी हो। जैसे डैशबोर्ड में एक इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है। उस इंस्ट्रूमेंट पैनल में फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, उसके बाद और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। जैसे टायर में एयर का प्रेशर कम या ज्यादा, और कोई डोर खुला या बंद है, सीट बेल्ट की वार्निंग का साइन आता है, और उस डैशबोर्ड में स्क्रीन लगी होती है सेंटर में। उस स्क्रीन से हम रोड को नेविगेट करते हैं। किसको नेविगेट करते हैं? रोड को। मान लीजिए आप कहीं नई सिटी में जा रहे हैं और वहां पर आपको रोड का नॉलेज नहीं है, तो हम उस गूगल मैप को ऑन करते हैं। रोड मैप से हमें पूरा एक छोटी सी छोटी जो गली होती है ना, इवन रेस्टोरेंट, होटल वगैरह, उनकी इंफॉर्मेशन भी मैप पर दिखती है। इवन जो आपका रोड होता है, कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा स्टेट हाईवे है, उनकी नंबर्स क्या है, वो चीज भी उसमें दिखती है। तो स्क्रीन में एक तो आपका नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, दूसरा मान लीजिए आपने कोई म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट करना है तो उसी से एक्टिवेट हो जाएगा, चलेगा वो। और तीसरा होता है कि जैसे मान लो आपने कोई वीडियो देखना है, कुछ भी है, तो स्क्रीन में दिखेगा। एक चीज और होती है इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो आपने गाड़ी करनी है रिवर्स, आपने जैसे ही रिवर्स गियर लगाया तो उस स्क्रीन में आपको पीछे का जो रोड होता है, गाड़ी के पीछे का रोड, वो दिखता है ना। तो जो डैशबोर्ड होता है, इसमें जितने भी कंट्रोल्स होते हैं जिनसे गाड़ी नियंत्रण में रहती है, वो सारे चीजें दी होती है। चाहे वो गेजेस हो, चाहे वो मीटर्स हो, चाहे फ्यूल नेविगेशन सिस्टम हो, म्यूजिक प्लेयर सिस्टम हो, और एक बात और, एसी के जो वेंट्स होते हैं वो होते हैं। एसी सिस्टम का कंट्रोल पैनल होता है उसमें। जैसे मान लो आपने एसी ऑन करना है तो वहां से एसी ऑन कर सकते हैं, ब्लोअर ऑन करना है वो हो जाएगा, डीफ्रॉस्टर ऑन करना वो भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद सो मेनी फंक्शंस होते हैं उसमें, बहुत सारे। सीट बेल्ट वार्निंग का साइन आएगा, हर चीज, समझ रहे हैं। तो डैशबोर्ड गाड़ियों में बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है एक्चुअली में, याद रखना इस बात। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स एक ही पैनल में दिए जाते हैं, तो उसको बुलाया गया इंस्ट्रूमेंट पैनल। अभी जो इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है, ये आपने देखना, जहां पर ड्राइवर बैठता है ना, उसके एग्जैक्ट स्टीयरिंग व्हील के सामने एक स्क्रीन लगी होती है, उसमें होता दिया होता, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि जो डैशबोर्ड का जो इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज व्हीकल डैशबोर्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसा होता है डैशबोर्ड, देखा होगा आपने, है ना। ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर के सामने जो होता है, और ये जो पूरा का पूरा दिया हुआ है ये है डैशबोर्ड। क्या दिया है? डैशबोर्ड। तो स्टीयरिंग व्हील, स्क्रीन, म्यूजिक प्लेयर सिस्टम, कंट्रोल्स, सारा कुछ दिया है इसमें। और मल्टीपल स्विच होता है इसमें। मल्टीपल स्विच से हम लाइट्स को कंट्रोल करते हैं, फॉग लाइट, पार्किंग लाइट, हेडलाइट, डिपर, इंडिकेटर्स,
वो सारे कंट्रोल इसमें दिए हुए। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है उसमें आपको कई बार इस तरह से दिख सकता हो, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं होगा तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ड्राइवर के सामने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है, देखा होगा आपने नॉर्मली। तो अब इसमें जो कंट्रोल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, इसमें कुछ एक लाइट्स भी जली होती है। इंजन चेक लाइट होती है ना, इंजन ऑयल की लाइट होती है, पार्किंग ब्रेक की लाइट होती है, और भी बहुत सारी लाइट्स होती हैं जो हमें क्या करती है, वार्निंग देती है या फिर अलर्ट करती है किसी भी चीज के बारे में। अब यहां पर सबसे पहले आता है स्पीडोमीटर। क्या चीज है? स्पीडोमीटर। अब ये डैशबोर्ड में लगा हुआ, तो डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर है, इसका क्या काम होता है? ये गाड़ी की स्पीड को बताता है। 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, वो सारी डिटेल किसमें होगी? वो बताएगा स्पीडोमीटर। पेपर में आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीडोमीटर, है ना, राइट अबाउट स्पीडोमीटर, तो ये आएगा। सेकंड है टैकोमीटर। टैकोमीटर गाड़ी के डैशबोर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है उसी में लगा होता है, और जो टैकोमीटर होता है ये बताता है इंजन की स्पीड। किसको बताएगा? इंजन की स्पीड। और ये जो स्पीड बताएगा ये बताएगा रोटेशन पर मिनट में, आरपीएम। 1 मिनट में इंजन कितने बार चक्कर लगा रहा है, मतलब जो गाड़ी में इंजन लगा हुआ है उसमें एक क्रैंकशाफ्ट होती है नीचे जो घूमती है, फ्लाई व्हील भी होता है उसके साथ, तो वो कितने आरपीएम पे घूम रही है तो वो बताएगा हमें टैकोमीटर। टैकोमीटर बताएगा इंजन की स्पीड, और किसमें बताएगा? रोटेशन पर मिनट, आरपीएम। नेक्स्ट है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो हमें किसी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी के बारे में बताता है। जैसे मान लो कुल्लू से मनाली गाड़ी गई, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल, वो डिस्टेंस बताएगा ऑडोमीटर। या फिर मनाली से चंडीगढ़ गाड़ी गई या मनाली से लेह गाड़ी गई, तो जो डिस्टेंस बताएगा, समझ रहे, वो टोटल डिस्टेंस आएगा ऑडोमीटर। ऑडोमीटर का रिकॉर्ड आता है डिजिटल डिस्प्ले में, रिकॉर्ड आता है इतने किलोमीटर। या फिर दूसरी फॉर्म में ये बताऊं, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद ली, नई गाड़ी खरीदी, उसके आप जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है लगभग 0, है ना। अब क्या होता है, जो ऑडोमीटर होता है, जब आपने गाड़ी खरीदी थी तब से लेकर आज तक गाड़ी कितनी चली, वो सारा का सारा टोटल किलोमीटर रिकॉर्ड रहेगा ऑडोमीटर में। किसमें रहेगा? ऑडोमीटर। ठीक है, तो ऑडोमीटर से हम गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया आज तक, और साथ में आज तक तो किया ही किया, वो तो टोटल हो गया, साथ में जो करंट जो रनिंग हो रही है वो भी पता चल जाती है उसमें, है ना। नेक्स्ट है जी फ्यूल गेज। फ्यूल होता है ईंधन, और फ्यूल रहता है फ्यूल टैंक में, होता है ना। अब हम लोग फ्यूल टैंक में फ्यूल भरते हैं, हमें पता नहीं चलता है कितना बचा, कितना खत्म होने वाला है, कब भर रहा है, होता है कि नहीं। तो फ्यूल गेज क्या बताएगी हमें, फ्यूल टैंक में कितना ईंधन बचा हुआ है उसका लेवल बताएगी। फुल है, 50% है, रिजर्व लग चुका है या फिर खाली है, समझ गए, वो आएगा फ्यूल गेज। तो इसलिए लगा होता है इंस्ट्रूमेंट पैनल जो होता है, ड्राइवर का जो स्क्रीन होता है उसमें लगा होता है फ्यूल मीटर भी बोलते हैं, फ्यूल गेज भी बोलते हैं, है ना। डिजिटल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। और नेक्स्ट है जी इंडिकेटर्स सच एज गियर शिफ्ट पोजीशन। देखो इंडिकेटर्स में आपने देखा होगा, राइट साइड को टर्न करना है तो राइट साइड का इंडिकेटर, लेफ्ट साइड को जाना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर। अगर इमरजेंसी में व्हीकल है, मान लो गाड़ी में खराबी आ गई या आप किसी पेशेंट को लेकर जा रहे हैं इमरजेंसी में, तो इंडिकेटर्स ऑन कर दो, समझ गए। तो चारों इंडिकेटर चलने शुरू हो जाते हैं, है ना। अब
इसने एक पॉइंट और ऐड किया है, रिवर्स गियर लाइट, वो भी इंडिकेटर ही है। जैसे आप रिवर्स गियर लगाते हैं गाड़ी को रिवर्स करने के लिए, तो गाड़ी रिवर्स जब होगी, पीछे वाले आदमी को थोड़ी ना पता है कि गाड़ी रिवर्स हो रही है, नहीं पता ना, तो वो लाइट जलती है, अलग ही कलर होता है उसका, व्हाइट सा, है ना, वो सभी गाड़ियों में सेम रहता है, देखो होगा आपने, तो पता चल जाता है रिवर्स हो रही है, साइड पे। क्लियर? अब सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, आपने सीट बेल्ट पहनी या नहीं पहनी, वो लाइट जलती रहेगी या फिर साउंड ब्लिंक करेगा जब तक कि आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे। वो इसलिए सीट बेल्ट सेफ्टी के लिए जरूरी है, इसलिए सीट बेल्ट पहननी पड़ती है। आजकल गाड़ी में फीचर डाला गया, जब तक सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तब तक वो आवाज बजती रहेगी काफी देर तक, या फिर लाइट आती रहेगी, समझ गए? अब नेक्स्ट है पार्किंग ब्रेक। आपने कहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी, साइड में, रोड के साइड में लगा दी कहीं, आप बैठ गए वहां, समझ गए? कई बार होता है ना, जाते हैं हम कहीं घूमने तो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी साइड में लगाते हैं, तो शाम का टाइम होगा, अंधेरा हो रहा होगा या अंधेरा हो चुका है, तो हम पार्किंग लाइट जो है ऑन रखते हैं, क्या करते हैं? ऑन रखते हैं, तो उससे पता चलता है कि गाड़ी रुकी और इसमें बैठे हैं, तो उसके लिए होती है पार्किंग लाइट, है ना? अब एक इंडिकेशन और होता है इंजन माल फंक्शन लाइट। इंजन माल फंक्शन लाइट होती है कि इंजन में कोई खराबी आ रही है या खराबी आ चुकी है, तो वो लाइट जलेगी इंस्ट्रूमेंट पैनल पे, और जैसे ड्राइवर देखेगा वो अपनी गाड़ी को उस लाइट को देखकर मैकेनिक से चेक करवाएगा, तो मैकेनिक देखेगा कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है, उसको चेक करेगा, उसको ठीक करेगा। नेक्स्ट है लो ऑयल प्रेशर या लो ऑयल। इंजन ऑयल गाड़ी में पड़ता है, इंजन ऑयल क्या करता है? पार्ट्स के बीच में घर्षण को दूर करता है। अब इंजन ऑयल कम हो गया तो उसका भी मीटर लगा है, जो गाड़ी आ रही है, तो इंजन ऑयल कितना बचा गाड़ी में, थोड़ा है, पूरा है, कम है, तो उसकी जानकारी देगा। अगर कम हो गया तो गाड़ी रोक दो, बिना इंजन ऑयल के गाड़ी नहीं चल सकती। अगर आप चलाओगे तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, पार्ट टूट सकते हैं, रगड़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना आपने। जब तक गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं होगा तब तक आपने नहीं चलाना है। इसी तरह इंजन ऑयल का लेवल हमेशा बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद लो टायर प्रेशर। लो टायर प्रेशर मैंने बताया था आपको, 4 टायर है गाड़ी में, चारों टायरों में प्रेशर बराबर होता है लगभग, है ना? तो वो जो प्रेशर होगा वो भी आपको स्क्रीन पे बताएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, कि किस टायर में हवा है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, या फिर किसमें है ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन भी देगा। उसके बाद उसमें होता है एयरबैग सिस्टम भी होता है सेफ्टी के लिए। जब का डैशबोर्ड होता है ना, उसमें सेफ्टी के लिए एयरबैग लगे होते हैं। जब दुर्घटना होती है तो वो सारे के सारे एयरबैग खुलते हैं आगे से, तो ड्राइवर का जो सिर होगा, साथ वाले पैसेंजर का सिर होगा, या फिर बाकी जो पैसेंजर्स होंगे उनके चारों तरफ भी एयरबैग खुलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेटल पार्ट पर ना हिट होकर हम लोग जो एयरबैग होता है, हवा से भरा हुआ बैग, उस पर बचते हैं, जिससे हमें इंजरी नहीं आती है, हमारी सुरक्षा होती है, समझ गए? तो इसके लिए एयरबैग दिए जाते हैं गाड़ी में, ताकि सवारियां, पैसेंजर जो है सेफ रहे। ओके। हीटिंग एंड वेंटिलेशन कंट्रोल इन एंड वेंट्स। अब जो हीटिंग एंड वेंटिलेशन कंट्रोल होंगे ये भी डैशबोर्ड पैनल में दिए होते हैं। जब हमें सर्दी लग रही है तो हम हीटर को ऑन करते हैं तो गर्म हवा आती है, जब गर्मी लगती है तो हम एसी ऑन करते हैं तो हमें ठंडी हवा आती है, तो ये हुआ। उसके बाद लाइटिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग सिस्टम के साथ नीचे उसमें मल्टीपल स्विच लगा हुआ है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में वो मल्टीपल स्विच मिलेगा वहीं पे, स्टीयरिंग व्हील के नीचे 2 ऐसे लीवर होते हैं साइडों को, तो उससे हम वाइपर भी चलाते हैं, है ना? स्क्रीन पे पानी भी मारते हैं, जो ड्राइवर के सामने स्क्रीन पे शीशे साफ करते हैं, हेडलाइट्स को ऑपरेट करते हैं, इंडिकेटर्स ऑपरेट करते हैं, डिपर लगाते हैं,
वो सारे कंट्रोल इसी से होते हैं। ओके, अब ऑडियो इक्विपमेंट, म्यूजिक सिस्टम, उसका कंट्रोल वहीं होगा, डिस्प्ले वहीं पे होगा, नेविगेशन सिस्टम उसी में होगा, तो वो चीजें होंगी। और नेविगेशन सिस्टम में जैसे बताया वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कोई टाइम था जब लोग जाते थे घूमने के लिए तो रोड का पता नहीं चलता था कौन सा रोड कहाँ गया। ये जो अपने जितने भी हिल एरियाज है यहाँ तो सिंगल रोड होता है, पहले पता लगता है कि ये रोड है। लेकिन सिटीज में क्या होता है कि एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल ले लो, ऊना का एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, वहाँ पर इस तरह का रोड मिलेगा आपको, इधर उधर दाएं बाएं पता नहीं कहाँ से मिल गया। तो अब क्या होता है, ये नेविगेशन सिस्टम जैसे हम ऑन करते हैं ना, इसको वर्क करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। कैसे होता है? तभी काम करता है, हम जोड़ते हैं इसको और ये चलता है। और कुछ एक अगर एडवांस व्हीकल होंगे, महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां होगी, तो ये जो नेविगेशन सिस्टम हो गए सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाता है, तो उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग रहेगी। मोस्टली हम नेविगेशन चलाने के लिए गाड़ियों में नेट कनेक्ट करते हैं जिससे हमारा सिस्टम चलता है। कई मोबाइल से चलाते हैं, है ना, और कईयों में गाड़ियों में ही डिस्प्ले दिया होता है, नेविगेशन दिया होता है, उससे चलाते हैं। उसी में अपना रिवर्स गियर जब लगाते हैं तो पीछे का रोड दिखता है, वीडियो उसी में प्ले होते हैं, गाने उसी में चलेंगे, सब कुछ उसमें। तो बोलने का मतलब है इतने सारे इक्विपमेंट्स ये सारे के सारे डैशबोर्ड में लगे होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें आप सब, है ना। तो क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट पैनल इसलिए दिया होता है ताकि ड्राइवर को गाड़ी की जानकारी हो, गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है, इंजन कितने आरपीएम पे है, और टायर में हवा कितनी है, सीट बेल्ट की इंफॉर्मेशन हो, पूरा नेविगेशन सिस्टम होता है। मतलब ड्राइवर को क्या होता है कि पूरे गाड़ी की जानकारी होती है। अगर कोई फॉल्ट होगा ड्राइवर को पता चल जाएगा, तो वो ड्राइवर क्या करता है, उसको चेक करवाता है मैकेनिक से, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। डैशबोर्ड अगर नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं होगा, तो कभी भी हैप्पी बर्थडे हो सकता है ना, इसका ध्यान रखें आप। तो फिर अब यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने एक्सप्लेन की, ये कुछ एक फोटोग्राफ है, देखो स्पीडोमीटर का। तो स्पीडोमीटर जो ऐसा होता है इस तरह का, पुराने टाइम में मैकेनिकल टाइप था, आज की डेट में जो गाड़ियां आ रही है वो डिजिटल में है, उसमें नंबर में बताएगा आपको कितने किलोमीटर पर आवर स्पीडोमीटर, गाड़ी की स्पीड इसमें बताएगा। इस जो नीडल के थ्रू 20 किलोमीटर पर आवर, 40, 50, 60, 80, 180, जितनी मर्जी स्पीड उड़ा लो, लेकिन गाड़ी नहीं उड़ेगी। इसलिए आपने हमेशा बाइक जो है लिमिट में चलानी है। कई देखा ना फूक रहे होते हैं, चलो जान निकाल देंगे बाइक की, पर उन गद हो रही है पता कि वो गाड़ी नहीं उड़ सकती है। उड़ने के लिए हवाई जहाज ही लेना पड़ेगा, समझ के। तो देखो अगला है टैकोमीटर। क्या चीज है जी? ये टैकोमीटर हमने पढ़ा इंजन की स्पीड बताता है। तो टैकोमीटर कुछ ऐसा होता है, देखो यार, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 का मतलब होता है इंजन 0 आरपीएम पे है, इंजन नहीं चल रहा। 1 पे पहुंच गया, इसका मतलब है 1000 आरपीएम। कितने हुए? 1000। 1 मिनट में 1000 चक्कर लगा रहा है इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है, फ्लाई व्हील है, 1 मिनट में 1000 चक्कर। दूसरा 2 पे पहुंच गया, 2000 आरपीएम, 1 मिनट में 2000 चक्कर हो रहे हैं। 3 पे 1 मिनट में 3000 आरपीएम। 8 पे आएगा तो 7 और 8, इस चीज का ध्यान देना है। रेड लाइन भी है, रेड लाइन भी है ना। कई लोग क्या करते हैं, मिली नहीं बाइक, देख फुल एक्सीडेंट, और वो रेड लाइन पे जब पहुंचता ना, ये इसलिए दिया होता है, ये होता है वार्निंग। क्या होती है? वार्निंग। वार्निंग 2-3 तरीकों से। एक तो आपकी स्पीड ज्यादा है, आप कहीं बच गए ना, ठुक गए, तो फिर सीधा ही होगा, ऊपर की फ्लाइट लगेगी। अगला, अगर इतने आरपीएम पे इंजन को चलाओगे, इंजन पे भी लोड पड़ेगा। इंजन का पार्ट इतने आरपीएम पे मान लो आप कंटिन्यू चला रहे हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऑडोमीटर में अगर आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है
छोटा सा डिस्प्ले होता है, इसमें होती है नंबरिंग, कितने किलोमीटर चली। मान लीजिए आदमी ने गाड़ी ले ली, ठीक है, या फिर पुष्कर ने गाड़ी ले ली। तुम लोग जब गाड़ी अपनी नई गाड़ी लोगे, आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपने ली थी गाड़ी मान लीजिए 2020 में, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आज होगी 2023। तो जब गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी में कितना किलोमीटर चले और इंफॉर्मेशन रहेगी उस पर, 10,000, 15,000, 50,000 या 1 लाख, है ना। अब जैसे मान लो अगर ये जानकारी आपको नहीं मिलती है कितने किलोमीटर चले, मान लो यहां से मनाली से शिमला गए, है ना, कितना किलोमीटर कवर किया, 300 किलोमीटर मे बी लगभग, अप्रोक्सीमेट समथिंग जो भी हो सकता है, और मनाली से चंडीगढ़, मनाली से कुछ भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड आएगा इस पे। मान लीजिए इसने चले हैं 1 लाख किलोमीटर, कितना चले, तो मनाली से शुरू किया, दोबारा अपने चंडीगढ़ गए, तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो 1 लाख पे ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा वो, जीरो नहीं होगा, जुड़ जाएगा वो। तो इस तरह से रिकॉर्ड रहेगा कितने किलोमीटर चले, समझ आ रहा है। अब एक चीज और, इन किलोमीटर्स को देखते हुए हम जो इंजन होता है ना उसकी मेंटेनेंस करते हैं, क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसकी सर्विस करते हैं। हम पता है 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी की सर्विस होनी है, 10,000 किलोमीटर का सर्विस करा दो या फिर 1 साल के अंदर सर्विस होनी है, तो किलोमीटर का रिकॉर्ड पता लगेगा, इतने हजार पे कराई थी, इतने हजार हो गए, तो सर्विस कराने का टाइम हो गया। और साथ में से ये भी पता चलता है गियर ऑयल कितने किलोमीटर पे चेंज करना है, 40,000 किलोमीटर पे चेंज होना है, तो 40,000 किलोमीटर जैसे आपको पता लगेगा 40,000 पे गियर ऑयल चेंज, कूलेंट चेंज, ब्रेक ऑयल चेंज, इंजन ऑयल हर 10,000 किलोमीटर पे या फिर 1 साल, ठीक है। टाइम और किलोमीटर इन दोनों चीजों को देखा जाता है, समझ गए क्यों। अब इंजन ऑयल आपने गाड़ी में डाला, आज सर्विस कराई, और आपने 1 महीने के अंदर गाड़ी को 10,000 चला दिया, कितना चलाया, 10,000, तो 1 हफ्ते के अंदर आपको गाड़ी की सर्विस करनी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 चल पड़ी। या फिर आज आपने गाड़ी की सर्विस कर दी, इंजन ऑयल डाल दिया, आपने गाड़ी चलाई नहीं, वो 5,000 किलोमीटर चली, कम चली, साल हो गई, 1 साल हो गई, तब भी क्या करनी है, आपने चेंज करना है इंजन ऑयल, समझ गया ना। इसका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे शाम को बनाते हैं ना खाना, क्या बनाते हैं, खाना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा फेवरेट तो शिकावत है, तो सुन लो फिर, जो खाना बनाते हैं अब उसको अगर टाइम से खा लिया तभी ठीक है, नहीं खाया तो 1 दिन के अंदर वो खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो यही रूल इंजन ऑयल पे लागू होता है। इंजन ऑयल की भी एक वैलिडिटी होती है 1 साल तक, जो एडवांस इंजन ऑयल आ रही है 2 साल तक भी हो सकता है, ठीक है, वो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो नहीं होगा। एक्सपायर दवाई खाते हैं आप, नहीं खाते हैं ना, एक्सपायर दवाई खाओगे तो क्या पता बुखार डबल ना हो जाए कहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। तो गाड़ी की सर्विस इन टाइम करनी है, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूल गेज भी होती है, फ्यूल गेज ऐसी होती है, देखो यहाँ पे एंड, हाफ और फुल, है ना, ऐसी है मैकेनिकल टाइप, कौन सी है, और जो डिजिटल में होगी तो उसमें आता है आपके पास लीटर्स में, इतना लीटर है, इतना लीटर है, 50 लीटर की टंकी है, 25 लीटर है, तो आपको पता लग जाएगा आधी है टंकी, 10 लीटर बचा तो इतना काफी है, 10 लीटर, 5 लीटर बचा, रिजर्व की वार्निंग देता है। यहाँ पर स्पेशल पोर्शन होता है रेड कलर का, अगर सुई वहां पहुंच गई तो रिजर्व लगा है, अगर रिजर्व भी खत्म हो गई, नीचे एंड पे पहुंचो तेल खत्म, मरो फिर, तो बुलाओ किसी को, तेल भरो फिर जाओ, समझ गए। अब अगर गाड़ी का तेल फुल है तो सुई फुल बताएगी, ये चीजें है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। एक चीज और है, टेम्परेचर गेज। आपने गाड़ी को चलाई, इंजन का टेम्परेचर कितना है, ये जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। अगर टेम्परेचर ओवरहीट हो गया, क्या हो गया, ओवरहीट, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका इंजन सीज हो सकता है, खराब हो सकता है। वैसे होता नहीं है, लेकिन चांसेस रहते हैं अगर इंजन ओवरहीट हो जाए तो, क्योंकि मटेरियल डिफॉर्मेशन होती है पार्ट्स की, देयर मे बी सम प्रॉब्लम, ओके। तो इसका ध्यान रखना उसमें
ये टेम्परेचर गेज इसलिए दी जाती है जब तो स्विच व्हाइट पोर्शन में तक होगी। कहां तक होगी? आधे से थोड़ी आगे तक होती है। कहां तक होती है? आधे से हल्की सी आगे तक रहती है, उसके आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ गई तो समझ लो कि इंजन ओवरहीट हो गया और उसको क्या करना पड़ेगा? ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। ये गेज इसलिए दी जाती है ड्राइवर को पता चले मेरी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल है। इंजन का टेम्परेचर, किसका? गाड़ी का नहीं, इंजन का। अगर इंजन सही टेम्परेचर पे होगा तो ये आएगी इतनी आदेश बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेड लाइन हो जाएगी। रेड लाइन हो जाएगी इट मींस इंक्रीज हो रहा है, देयर इज सम फॉल्ट इन द कूलिंग सिस्टम ऑफ योर व्हीकल और इंजन। कूलिंग सिस्टम इंजन का टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसको ठंडा करता है, ओवरहीट होने से रोकता है। तो अगर ये कूलिंग सिस्टम में फॉल्ट आ गया, कूलेंट खत्म हो गया, लीक हो गया, या फिर थर्मोस्टेट वाल्व काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, देयर विल बी सम क्रैक इन द होल सिस्टम ऑफ कूलिंग सिस्टम और मे बी फॉल्ट इन वाटर पंप और मे बी फॉल्ट इन रेडिएटर। तो उन चीज उस अगर कोई पार्ट खराब हो जाए कूलिंग सिस्टम का तभी ओवरहीट करेगा। तो तब ये गेज बताएगी ज्यादा टेम्परेचर। कूलिंग सिस्टम सही है तो गेज भी टेम्परेचर सही बताएगी। तो गेज जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना इस बात का। अगर टेम्परेचर बढ़ने लगे ना, ड्राइवर को पता लगे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गाड़ी रोक दो, ठंडा कर दो, फिर चलाओ, मैकेनिक से चेक कराओ और उसके बाद पता लग जाएगा क्या फॉल्ट है। इस तरह से बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आपके डैशबोर्ड पैनल में लगे होते हैं। तो ऐसे माल फंक्शन, ये देखो इंजन चेक का साइन आता है, ये आता है, ये वार्निंग है इंजन ऑयल कम है, पता नहीं क्या हो गया इंजन में, कुछ फॉल्ट है तो चेक कराना पड़ेगा। इंजन ऑयल लो लेवल भी हो सकता है, इंजन की सर्विस का हो सकता है। इस तरह की कुछ चीजें आती है। नेविगेशन सिस्टम, ऐसी स्क्रीन रहेगी, रोड मैप है ना, फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट, पूरा इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। रेस्ट हाउस कहाँ पे है, रेस्टोरेंट कहाँ पे है, एनएच कौन सा, स्टेट हाईवे कौन सा, सारा इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका जो डैशबोर्ड है होता है और उस डैशबोर्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये हो गया होगा क्या चीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।